अब सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हिंदुओं के खिलाफ मुसलमान समाज को खड़ा करना यही एमआईएम का मेन एजेंडा है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए तो वही एजेंडा सामने रख के आज जहां जहां वो चुन के आए वहां जिहाद करने के बजाय कुछ नहीं करेंगे। उनकी भाषण देखो, हम हरा कर देंगे, ये कर देंगे, बोले नहीं हम लोग एजुकेशन देंगे, बोले नहीं उन लोग को रास्ता देंगे, बोला नहीं 24 घंटा तुमको पानी देंगे, हम इधर पूरा हरा कर देंगे। मतलब समझ जाना पीएफआई और आईएसआई में इनके बीच में फर्क क्या है। 100 जन्म लेना पड़ेगा इस हमारे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का। शहर शेख यूनुस ये वही नाम है, ये वही मुस्लिम शहीद है जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से बीएमसी चुनाव में अच्छे के पसीने छुड़ाए। जी हाँ, लेकिन दोस्तों अब शहर शेख यूनुस पर एक स्टेटमेंट की वजह से मुसीबत आ गई है। अब वो एक मुसीबत में फंस चुकी है क्योंकि उस स्टेटमेंट की वजह से कुछ लोगों में नाराजगी पैदा हो गई है और जो लोग शहर शेख यूनुस का विरोध कर रहे थे वो उनके ऊपर एफआईआर करने की मांग कर रहे थे। जी हाँ, आज मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको ये बात पता चलेगी वो कौन लोग हैं और वो क्या स्टेटमेंट है जिसकी वजह से उनके ऊपर एफआईआर होने की मांग की जा रही है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसी बातें कही जा रही हैं। आज मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा सारा वीडियो देखकर आपको इस केस के बारे में सारी सच्चाई पूरी डिटेल के साथ पता चलेगी और क्या हुआ है मुस्लिम शहरी के साथ आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का मेरा वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो शेयर करें। पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आता मैं आपसे बात करता हूं। शहर यूनुस शेख के इस बयान पर बीजेपी और शिवसेना ने नाराजगी जताई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने कहा कि ओवैसी की पार्टी के लोगों ने चुनाव के दौरान मजहबी नारे लगाकर मुसलमानों के वोट हासिल किए और अब कुछ सीटें जीतने के बाद हिंदुओं को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नितेश राणे ने कहा जो काम औरंगजेब और बाबर जैसे आक्रमणकारी नहीं कर पाए वो काम ये नए नए बच्चे क्या करेंगे। सब जगह ऊपर वाला अल्लाह अल्लाह उनके नाम लेंगे, उनके मोहम्मद उनका नाम लेंगे, तो फिर वो सारे जो हम मुस्लिम समाज तो उसके बारे में इमोशनल होएगा ही। आई लव मोहम्मद चलिए वही मतलब वही सब लेके आए। उनका एजेंडा क्या है? हिंदुओं के खिलाफ हाँ वातावरण निर्माण करना, हिंदुओं के खिलाफ मुसलमान समाज को खड़ा करना, यही एमआईएम का मेन एजेंडा है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए तो वही एजेंडा सामने रख के आज जहां जहां वो चुन के आए वहां जिहाद करने के बजाय कुछ नहीं करेंगे। उनकी भाषण देखो, हम हरा कर देंगे, ये कर देंगे, बोले नहीं हम लोग एजुकेशन देंगे, बोले नहीं उन लोग को रास्ता देंगे, बोला नहीं 24 घंटा तुमको पानी देंगे, हम इधर पूरा हरा कर देंगे। मतलब समझ जाना पीएफआई और आईएसआई में इनके बीच में फर्क क्या है। 100 जन्म लेना पड़ेगा इस हमारे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का। ना उनके वो औरंगजेब को जमा, नो ये वो टीपू सुल्तान को जमा, इनके किसी को भी जमा नहीं। तो ये अभी आने वाले नए बच्चे लोग क्या करेंगे? इनको लगता है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में ऐसा सब भाषण दे के वहाँ जैसे लोग ताली बजाते हैं, इतना आसान हमारे इस हिंदू राष्ट्र में 100 जन्म लेना पड़ेगा ऐसे सब करके आजू बाजू हरा करने का। इसलिए जो बचा हुआ हरा है ना वो पहले बचाने के लिए कोशिश करो, उसको भी हम लोग जल्दी भगवा कर देंगे, चिंता करो मत। का जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में इस चुनाव के बाद उदय हुआ है वह भी खतरनाक है और पूरे महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी चिंता की बात है। जिस तरीके से मुमरा में एमआईएम के 6 नगर सेवक चुनकर आए और उन्होंने इस तरह की धमकी दी कि पूरे मुमरा को हरा कर देंगे, यह अपने आप में एक चुनौती है। और चुनौती के साथ साथ जिन्होंने हरा करने की धमकी दी उनको हम बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में लगभग 1000 वर्षों तक मुस्लिम शासकों का राज रहा। कभी खिलजी आए, कभी तुर्क आए, कभी तुगलक थे, फिर मुगल आए। जब वो हिंदुस्तान को हरा नहीं कर पाए
और हिंदुस्तान की हिंदू पहचान सुरक्षित रही, तो आप तो अभी मुंब्रा के एकदम छोटे से चट्टे बट्टे टाइप के लोग हैं। इस प्रकार की चुनौती मत दीजिए, वरना आपके लिए अगले चुनाव में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। कैसा आहे नेमकं त्या वाक्याचा अर्थ काय, आणि तुम्ही असंही देखील म्हणालात की संपूर्ण मुंब्राला मी हिरवा रंगाने रंगून टाकेल, नेमका त्याचा अर्थ काय? देखिए, सबसे पहले तो कैसा हराया जो था वो इसीलिए था क्योंकि दिल से खुशी हुई। दुश्मनों को लगा कि हम हार जाएंगे, हम जीतने नहीं वाले, हमारी सभी एमआईएम की सीटें मुंब्रा से वैनिश हो जाएगी। लेकिन जबकि हमने कैंपेनिंग जिस तरीके से प्लान करी थी, वो कैंपेनिंग को एग्जीक्यूट किया गया। एग्जीक्यूशन के बाद जब रिजल्ट आता है और आपका जैसा प्लान हुआ होता है उस तरीके से अगर आपको आपका रिजल्ट मिलता है तो बहुत दिल से खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशी जो थी उसका जाहिर करने का मेरा एक तरीका था, और इसीलिए मैंने उनको ये जवाब में दिया है कि कैसा हराया। तो ये पूछना और बताना उनको जरूरी था कि उनको फील होना जरूरी है। उन्होंने एक बच्ची से डर कर, जो हमारे पैनल के दूसरे उम्मीदवार थे तुतारी वाले, उनकी सुनकर हमको टिकट ना देकर बहुत बड़ी भूल कर ली थी, तो वो भूल उनको याद दिलाना जरूरी था। पण तुम्ही तुमच्या भाषणामध्ये असं देखील म्हणता की संपूर्ण मुंब्रा येत्या काळामध्ये आम्ही हिरवा करून टाकू, नेमकं काय तुमच्या या भावना आहे? मेरे पार्टी का झंडा हरा है। अगर मेरे पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं ये बोलती कि भगवा करून टाकून बट वो नहीं था। ऑरेंज कलर का अनफॉर्चुनेटली नहीं है एमआईएम का झंडा, ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर है तो ग्रीन बोला जाएगा। अब इसको उनकी पार्टी से ये जो भी चीजें आ रही है, आप देखो अच्छाई जब उभर के आती है ना तो उसकी टांग खींचने के लिए पीछे लोग लग जाते हैं। तो अब 3 दिन भी नहीं हुआ इलेक्शन जीतकर और इन्होंने धार्मिक राजनीति का गेम चालू कर दिया है। तो ये रिलीजियस पॉलिटिक्स जो है इनके तरफ से किया जाता है, वही किया जा रहा है। जबकि मेरा जो स्टेटमेंट था वो पॉलिटिकल पार्टी लेवल पे था, प्योरली पार्टी लेवल का स्टेटमेंट था। उनके झंडे का कलर कुछ और है, मेरे झंडे का कलर कुछ और है, तो मैं मेरी पार्टी का ही प्रचार करूंगी। तो मैं बोलूंगी कि मैं चाहती हूँ कि मुंब्रा को हिरवा रंग में रंग दो। अगर भगवा होता तो बोला जाता कि भगवा में रंग दो, लेकिन उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिकल लेवल पे लेकर चले गए, जो कि कोई कम्युनिटी को ठेस पहुंचाने के लिए उसकी मेरी मंशा नहीं थी। और दूसरी बात ये कि हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हरा कलर मुसलमानों का है, भगवा कलर हिंदुओं का है। ये कलर बांट रहे हैं, ये जानवर बांट रहे हैं, ये लोगों को बांट रहे हैं। तो ये बांटने काटने वाली राजनीति को खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। कम्युनल पॉलिटिक्स अपने दिमाग से निकालो। जब हमारी सोच सेक्युलर है तो मुंह से बातें कम्युनल नहीं निकल सकती। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।